डेनमार्क में जाकर भी भारतीय डेलीगेशन ने कुछ ऐसी मांग रखी जिसके कारण जर्मनी के बाद डेनमार्क को भी आखिरी मौके पर फेरबदलाव करने पड़े। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की 3 देशों की विदेश यात्रा बहुत ही सफल तरीके से आगे बढ़ रही है। पिछले कल मोदी जी दौरे के दूसरे पड़ाव में जर्मनी से डेनमार्क गए थे। डेनमार्क में भी मोदी जी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और खास बात यह रही कि डेनमार्क ने पीएम मोदी जी के लिए रेड कार्पेट तो बिछाया था, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर फ्रेडरिक्सन खुद ही आई थी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी डेनमार्क की यात्रा के दौरान कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के साथ ही कोरोना काल में भारत की उपलब्धियों को डेनमार्क में रह रहे भारतीयों के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि 5 से 6 साल पहले हम प्रति व्यक्ति डेटा खपत के मामले में दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में थे, लेकिन आज स्थिति काफी बदल गई है। दुनिया के कई सारे बड़े देश एक साथ मिलकर जितना प्रति व्यक्ति मोबाइल डेटा कंज्यूम करते हैं, उससे ज्यादा मात्रा हम भारत में अकेले इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने डेनमार्क में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से एक आग्रह भी किया, जो दर्शाता है कि मोदी जी कितना आगे के बारे में सोचते हैं और भारत को लेकर उनका क्या विजन है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद भारतीयों से कहा कि आप सबको एक काम करना है, अपने कम से कम 5 दोस्तों को भारत आने के लिए प्रेरित करना है। यानी डेनमार्क के लोगों को भारत की खासियत, हमारी संस्कृति और भारतीय त्योहार वगैरह के बारे में बताना है, जिससे प्रेरित होकर वो लोग भारत घूमने आ जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो काम है जो आप सभी राष्ट्रदूतों को करना है। रशिया यूक्रेन मसले की बात करें तो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पीएम मोदी के सामने बोला कि बुचा में यूक्रेन के नागरिकों की हत्याओं पर जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। हमने इन हत्याओं की निंदा की है और हम एक स्वतंत्र जांच की आवश्यकता के ऊपर जोर देते हैं। मेरा संदेश बहुत ही स्पष्ट है, पुतिन को इस युद्ध को रोकना होगा और यूक्रेन में हत्याओं को बंद करना होगा। मुझे उम्मीद है कि भारत इसको लेकर रूस के ऊपर प्रभाव डालेगा, यानी इस युद्ध को रोकने के लिए रूस के ऊपर प्रेशर बनाएगा। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब बारी आई तो उन्होंने रशिया के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला और बस यही कहा कि भारत भी यही चाहता है कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए। दोनों देश टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करें, डिप्लोमेसी का रास्ता चुनें और जितना हो सके उतनी जल्दी सीजफायर करें। वहीं प्रेस ब्रीफिंग के बाद भी सेम वही हुआ जो जर्मनी में हुआ था। दरअसल जर्मनी में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने जब मीडिया को संबोधित किया तो उसके बाद दोनों लीडर सीधा वहां से बाहर चले गए थे और उन्होंने मीडिया से एक भी सवाल नहीं लिया था। जर्मनी के बारे में यूरो न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि ऐसा भारतीय डेलीगेशन की रिक्वेस्ट के ऊपर ही हुआ था और अब जर्मनी के बाद पिछले कल डेनमार्क में भी यही हुआ। प्रेस ब्रीफिंग के बाद दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर वहां से चले गए और मीडिया से एक भी सवाल नहीं लिया गया। इसके पीछे भी आशंका जताई जा रही है कि यहाँ भी भारत की रिक्वेस्ट के ऊपर ही दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर ने डेनमार्क की मीडिया से एक भी सवाल नहीं लिया, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूरोपियन मीडिया के सवालों के सामने ऐसी अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं जहां पर उनको रशिया के विरोध में कुछ कहना पड़े। और अगर वो रशिया के विरोध नहीं करते हैं और रशिया के साथ की बात करते हैं तो फिर उससे भी यूरोप के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। डेनमार्क के बाद पीएम मोदी फ्रांस जाने वाले हैं और काफी हद तक पॉसिबल है कि पीएम मोदी वहां भी इमैनुअल मैक्रोन के साथ जब प्रेस ब्रीफिंग करेंगे उसके बाद दोनों लीडर्स मीडिया से सवाल नहीं लेंगे। वैसे मीडिया से सवाल ना लेने का ये तरीका क्या आपको ठीक लगता है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।